पाकिस्तान विल बीट इंडिया इन WTC फाइनल 2027, लिख के ले लो। मेरी आवाज नहीं निकल रही, इतनी हंसी आई मुझे क्योंकि गला बैठ गया जब मैंने ये पाकिस्तान के मीडिया के कुछ एंकर्स की तरफ से ये सुना कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है WTC 2027 के अंदर, और वहां पर पाकिस्तान इंडिया को फाइनल में हराएगा। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के मैदान के ऊपर, लॉर्ड्स के ऊपर पाकिस्तान इंडिया को हराने जा रहा है। बहुत सारी तालियां। पहले तो एक काम करो, पागल खाने का नंबर मिला, पागल खाने का नंबर, टीवी के रिमोट से नंबर नहीं मिलता भाई। जैसे आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही रिमोट होता है या कोई डिफरेंट टाइप का होता है? जैसे सैमसंग रिमोट, मुझे ही पता आप लोग यहाँ कैसा होता है। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो गया। मतलब इंग्लैंड को ना सिर्फ हराया है बल्कि बदतरीन जलील किया, और जो खानदानी बदले एक घर के बड़े को लेने चाहिए, एक पिताजी को जो सबके बदले लेने चाहिए, वो पूरे कर रहा है इंडिया। क्योंकि एशिया की जितने भी टीम्स हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या फिर आप कह लो जो भी मेजर टीमें तो यही है, वैसे अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, इन सब के बदले कौन लेते हैं? पिताश्री, यानी कि इंडिया। इंडिया ने भी जाकर रिसेंटली इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मैच जीता है, और वो मैच ऐसा था जो जीतना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी एशियन टीम आज तक उस ग्राउंड के ऊपर मैच नहीं जीत पाई है। लेकिन वहीं पर हिंदुस्तान जाता है और अपने बाप होने का पूरा फर्ज अदा करता है, क्योंकि श्रीलंका वाले भी नहीं उखाड़ पाए कुछ, हम भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। और अब यहां पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया और पाकिस्तान का WTC का फाइनल होने लगा है और वो पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो पहला WTC हुआ था 2021 से 2023 वाला, उसके अंदर पाकिस्तान आया था नंबर 5th या 6th के ऊपर। आई थिंक 6th के ऊपर था, लेकिन खत्म होते होते 5th पे आ गया था। पाकिस्तान नंबर 5 पे आया था, जो पहला साइकिल हुआ था। जो दूसरा साइकिल हुआ उसके अंदर पाकिस्तान आई थिंक 7th या 8th पे आया था। और जो अभी लेटेस्ट वाला साइकिल हुआ है, जिसके अंदर अभी साउथ अफ्रीका ने जीता, उसके अंदर पाकिस्तान सेकंड लास्ट नहीं बल्कि लास्ट पोजीशन के ऊपर 10th पे था। पाकिस्तान 10th, बांग्लादेश से भी पीछे थे हम लोग। अब इतने बुरे रिकॉर्ड के बाद, जो कि हमारे, देखो तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, पहले चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। अब इतने गंदे रिकॉर्ड के बाद मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं क्योंकि भाई दिमाग होता है हमारे पास भी थोड़ा बहुत, मैं अपनी पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा 8 पे आ सकते हैं या 9 पे आ सकते हैं। नंबर 1 आना तो हमारा इंपॉसिबल है। नंबर 1 नंबर 2 पे पाकिस्तान कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे मैचेस ही बड़े मुश्किल हैं। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, उसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है, हमने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज, यानी कि हमारे मैचेस बहुत बड़े बड़े हैं। और हमारी, मैं ऑलरेडी अपनी दे चुका हूं, मुझे पता है हमने मैच हारने हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो मीडिया के ऊपर बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अनबिलीवेबल तरीके से यहां पर पूरी दुनिया की टीमों को हराएगा, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे जाएगा, इंडिया नंबर 2 पे होगा और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। यार इंडिया का तो चलो समझ में आता है, मुझे गारंटी है इस बात की कि इंडिया WTC का फाइनल खेल लेगा, क्योंकि जो पिछली बार हुआ वो एक 98% तक चांसेस थे कि इंडिया क्वालिफाई कर जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर इंडिया को सडन प्रॉब्लम्स आ गई, बुमराह की इंजरी जब आपको पता है कि हुई, और फिर इंडिया के थोड़े से मसले हो गए, इंडिया जो है वो उस तरीके से नहीं कर पाया डोमिनेट जैसे कि उनको करना चाहिए था। और उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया की एक आदत है बदला लेने की। कोई भी दुनिया की टीम हो, कुछ भी करे, हिंदुस्तान ने जाकर उसकी शलवार उतारनी होती है, हिंदुस्तान ने जाकर उसका बदला लेना होता है। और हर वक्त हमने देखा है। अब तुम देख लो, पाकिस्तान ने एक बार गलती से इंडिया को हरा दिया था। इंडिया पिछले 4-5 सालों से हमें रगड़ रहा है, हर टूर्नामेंट में, हर जगह पे हमसे बदले लिए जा रहे हैं। इंडिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, इंग्लैंड से बदला लिया, न्यूजीलैंड से बदला लिया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है, इंग्लैंड ने पहला मैच उनको हरा दिया था गलती से, तो इंडिया ने अगले ही मैच में उसका बदला ले लिया। तो बदला लेने में जो है वो इंडिया नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है, और वो हमेशा लेते रहते हैं। लेकिन इसलिए पहले टेस्ट मैच, पहले इस जो चैंपियनशिप हुई है, जो भी लेटेस्ट हुई है, उसके अंदर इंडिया फाइनल में नहीं आ पाया। लेकिन इस दफा जो इंडियन टीम आपको दिख रही है, हालांकि रोहित और विराट नहीं है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि फर्क पड़ेगा, इंडियन टीम स्ट्रगल करेगी, इंडियन टीम को प्रॉब्लम आएगी, वो शायद अब WTC के फाइनल में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ है। इंडियन क्रिकेट टीम मोर देन स्ट्रॉन्गर, मोर देन बेटर देन एवर दिख रही है। वो आपकी ओपनिंग पोजीशन देख लो, KL राहुल, जायसवाल, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि जायसवाल ने भी पिछले मैच में 87 किया, KL राहुल ने उससे पहले 100 भी किए थे और पिछले मैच में 50 भी की थी सेकंड इनिंग के अंदर। तो आपके पास ओपनिंग प्लेयर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसके अलावा 1 डाउन के ऊपर आपके पास करुण नायर हैं, जिनको पोजीशन के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो कमबैक करने के बाद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बट इंडिया के पास मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो सही सुदर्शन को 1 डाउन के ऊपर ला सकते हैं। उनके पास बहुत सारे और प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रेडी बैठे हुए हैं। फिर नंबर 4 के ऊपर ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, कैप्टन, क्योंकि भाई मेरी नजर में इस टाइम पे वो ग्रेटेस्ट ही है, जो आज तक किसी एशिया के कप्तान ने काम नहीं किया इंग्लैंड में जाकर, वो शुभमन गिल ने करके दिखाया। उन्होंने वहां पर जाकर इंग्लैंड टीम को हराया। तो मेरे लिए इस टाइम पे ग्रेटेस्ट जो है वो फिलहाल शुभमन गिल है। तो ग्रेटेस्ट इस टाइम के ऊपर शुभमन गिल आएंगे नंबर 4 के ऊपर। नंबर 5 पे ऋषभ पंत है, नंबर 6 के ऊपर जडेजा है, नंबर 7 के ऊपर आपके पास मजीद भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं।
इंडियन टीम जो इस टाइम पे बनी हुई है वो एक अनस्टॉपेबल एक दीवार बनी हुई है और उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना कि हम आगे जाकर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में इंडिया को हराने लगे हैं, यार ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब मैं भी देखता हूं, लेकिन औकात से बाहर के ख्वाब मैंने कभी नहीं देखे भाई, मैंने कभी औकात से बाहर के ख्वाब नहीं देखे। और मुझे ये बात पता है। अच्छा आप मुझे एक बात बता दो, मेरा यूट्यूब चैनल की एक खोलो, पुरानी वीडियो जाकर देखो, मैंने कभी जिंदगी में ये बात की हो कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा डब्ल्यूटीसी का और पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को हराएगा, मैंने नहीं की होगी, क्योंकि मैं बेवकूफ, मैं मानता हूं कि भाई मेरे अंदर भी जज्बा है, मेरे अंदर भी जोश है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरा दिमाग काम करता है, मेरा ऊपर का माला खाली नहीं है। यहाँ पर सब कुछ चलता है कि क्रिकेट में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितने किसी पे। मैं आपको बताया ना, पाकिस्तान नंबर 8 पे या मैक्सिमम नंबर 7 पे आ जाएगा इस डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। जब तक डब्ल्यूटीसी के फाइनल डिसाइड होगा पाकिस्तान 8 पे होगा या 7 पे होगा, इससे बेहतर, हालांकि पिछले में हम 10 पे हुए थे, इससे बेहतर हम हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये कोई मजाक नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जो कि दरार लगा के बैठी होंगे, साला किसी को भी पकड़ के जो है मार वार देंगे। वो तो इंडिया है, शुक्र करता हूं, शुक्र अदा करता हूं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो कुछ ना कुछ करती है, वो जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में और अफ्रीका को अफ्रीका में हरा देती है। और हमारी एशियन टीम्स की जो इज्जत है वो इस टाइम पे इंडिया बचाती है, क्योंकि घर के बच्चों की इज्जत जो है वो इस टाइम पे इंडिया के हाथ में। और इंडिया ने बाकायदा हर जगह पर, क्योंकि हमने देखे रिसेंटली जो सीरीज हुई थी उसमें 2 दफा जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बीजीटी आपको याद होगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा कर आए थे। तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसी कोई सीरीज नहीं है जो कि इंडिया के हाथ से बाहर गई हो। जो कि पाकिस्तान की बात करोगे तो हम रिसेंटली साउथ अफ्रीका से भी हार के आए थे, हम इंग्लैंड से भी हार के आए थे, हम यहाँ पर हार के आए थे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से तो खैर हम बहुत ही गंदा हारे, 3-0 से हम लोग हारे थे और हमारे किसी एक प्लेयर ने 1 सेंचुरी तक स्कोर नहीं की थी। तो इतनी घटिया टीम होने के बावजूद, इतना बेकार हमारा जो है वो एक इमेज बना हुआ है, उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो वो जीत जाएगा, पाकिस्तान अच्छा कर लेगा, ये कर लेगा, पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान नहीं जीत सकता। I'm so sorry, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। हमारे बेड़े गर्क हुए पड़े हैं भाई, हमारे बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। आप अपने आप को तसल्ली देने के अगर ये बात करोगे पाकिस्तान जीतेगा तो वो भी मत करो, क्योंकि इंडिया का मुकाबला हम नहीं कर सकते। डब्ल्यूटीसी का फाइनल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये ख्वाब है हमारा जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। हालांकि मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, लेकिन चाहने में और प्रैक्टिकल होने में बड़ा फर्क होता है। एक चीज चाहना, मेरी ख्वाहिश है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेले, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो वर्ल्ड कप का, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल ही नहीं सकता है। तो चाहने में और एक रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल सकता है, इंडिया साउथ अफ्रीका का हो सकता है, इंडिया इंग्लैंड का, इंडिया न्यूजीलैंड का, इंडिया हर टीम से फाइनल खेल सकता है, बट पाकिस्तान के अंदर खुद इसमें इंडिया का तो कसूर नहीं है। इंडिया तो फाइनल में चला जाएगा, वो तो आपको कल जाके दिखा देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैसे जाएगा फाइनल में, ये चीज नामुमकिन है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की पब्लिक मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि बुरा मानने वाली मैंने कोई बात की नहीं है, जो रियलिटी वही मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी इंडियन भाई लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। बाय बाय।